यारो सब पाप प्रणाशनो मंगलाणं चे सौवेशी परमम होई मंगला परमम होई मंगला परमम होई मंगला। बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, पार्श्वनाथ भगवान की, बाहुबली गोमटेश्वर भगवान की, वात्सल दिवाकर आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदन सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, अहिंसा में परमो धर्म की। जय बोलो अहिंसा ट्रेन परिणता आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महामुराज की जय। कारा गुरुदेव का। दरअसल बबाद माओ बड़ा प्यारा सा समय चल रहा है। आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और ये सब बच्चे बहुत अच्छे हैं, इनके भविष्य बहुत अच्छे होंगे। लेकिन अभी अगर बोलना बंद नहीं करेंगे तो अपना वर्तमान खराब हो जाएगा। इसलिए बच्चे सब ऐसे ही होते हैं। एक बच्चे से पूछा गया, स्कूल में टीचर होते हैं, पूछ लिया बेटा बताओ 2 और 2 5 कैसे होते। बच्चा खड़ा हो गया, बोला मास्टर साहब तुमको नहीं मालूम, 2 और 2 5 गलती से होते हैं, हकीकत में तो हो ही नहीं सकते। मास्टर ने उसका शाबाशी दी। आप विचार करके रखना, छोटे छोटे बच्चे जीवन में अपने जीने का प्रयास करते हैं और इन बच्चों को अगर अच्छे संस्कार मिल जाएं, अच्छे भाव मिल जाएं, अच्छा सत्संग मिल जाए तो इस लाइन में बैठ जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इन बच्चों को संस्कार की जरूरत है, संगति की जरूरत है। अभी हमारी सरिता बहन ने सुनाया ना, एक इसका उत्तर तो हमारा ड्राइवर ही दे सकता है। इतना ही विचार करके रखना, जीवन में बहुत सारी बातें हैं। वैसे बच्चों की दोस्ती जी का जंजाल होता है। हमें इतना ही विचार करके रखना, अपने जीवन में उन बच्चों को अच्छे संस्कार देने का प्रयास करो। कई बार हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते हैं अच्छे, तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, बड़ी गड़बड़ मामला हो जाता है। जिन माँ बाप के पास बच्चों को समय देने के लिए समय है, समझ के रखना बाद में वो बच्चे बड़े होकर उन्हें भी समय देंगे। जो बच्चे बचपन में ही माँ बाप उन बच्चों को हॉस्टल में पहुंचा देते हैं, बड़े होकर वो बच्चे माँ बाप को अगर वृद्धाश्रम पहुंचा दें तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। हमें इतना ही विचार करना है, जो पहल हमें अपने बच्चों के साथ करना है, जैसा जीवन हमें बच्चों के साथ चाहिए वैसा बच्चों के साथ हमें व्यवहार बनने का प्रयास करना। बर्नी जी के जीवन का उदाहरण आता है कि बर्नी जी ने अपने जीवन में, जब उनके पास एक माँ गई और माँ ने कहा कि बर्नी जी मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, इसका गुड़ खाने का त्याग करा दो। बर्नी जी ने कहा कि 7 दिन बाद लेकर आना। और आप विचार करके रखना, 7 दिन बाद जब वो बच्चे को लेकर गए, बर्नी जी ने कहा कि बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ खाने से बड़ी दिक्कत होती है। उस बच्चे ने 7 दिन के बाद बर्नी जी की जब बात सुनी तो उसने गुड़ खाना छोड़ दिया। माँ ने पूछा बर्नी जी एक बात तो बताओ, ये बात जो तुमने आज कही है, ये बात 7 दिन पहले ही कह देते तो क्या हो जाता। आखिरकार बर्नी जी ने एक बहुत प्यारा सा उत्तर दिया। बर्नी जी ने इतना ही कहने का प्रयास किया कि 7 दिन पहले मैं कैसे कह देता,
7 दिन पहले तो मैं भी गुड़ खाता था, अब मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया है, तब ये बच्चे को मैंने संस्कार देने का प्रयास किया है। ख्याल करके रखना, आप भी अपने जीवन में जैसा आप अपने बच्चों को चाहते हो, जैसे अपने बच्चों को संस्कार देना चाहते हो, उन्हें अच्छे तरीके से संस्कार देने का प्रयास करो। हमें जैसे जैसे अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारा जीवन बहुत आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। ये बच्चे अच्छे हैं, इन पे ध्यान मत दो, क्योंकि आप सब लोग भी बचपन में ऐसे ही थे, है ना। अभी इनको देख रहे हो। हाँ, आजकल के बच्चे थोड़े ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। पहले के बच्चे सीखते थे, घर में कार्टून बनाकर सीखते थे। आजकल के बच्चे सीखे सिखाए जन्म ले रहे हैं, क्योंकि मामा, उनकी मम्मियाँ, बच्चा जब घर में आता है तभी से वो चालू होती है, लैपटॉप देखना, मोबाइल देखना, टीवी देखना, तो बच्चे सब सीख जाते हैं। देखो वो ऐसे करके देख रही है, सब सीखे सिखाए। इतना ही विचार करो अपने जीवन में, हम कैसे अपने जीवन को संस्कारित करें। वाणी का व्यवहार, तुम्हारे अंदर अगर वाणी का व्यवहार अच्छा है तो हर व्यक्ति तुम्हारा मित्र होगा। अगर वाणी का व्यवहार तुम्हारा खराब है तो मित्र भी तुम्हारा एक दिन शत्रु होगा। जीवन में आप ख्याल करके रखना, वाणी का व्यवहार इतना मधुर होना चाहिए। हमारे तीर्थंकरों के लिए कहते हैं कि हित मित प्रिय वाणी होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो जगत के प्रति प्रेम का भाव रखता है, जगती के प्रति जो करुणा का भाव रखता है, उसके मन में और उसके वचन में कभी भी कठोरता नहीं आती है। ये मानव का जन्म जो तुम्हें मिला है, आप ख्याल करके रखना, इस मानव के जन्म में, जीवन में आपको जितना सॉफ्ट हो सकते हो, सरल हो सकते हो, उतना होने का प्रयास करना। कड़क होने वाले को तोड़ दिया जाता है। ख्याल करो, किसी ने एक संत से पूछ लिया हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। संत ने मुख खोलकर दिखा दिया। संत ने जैसे मुंह खोला, उसने कहा कि ऐसा कैसे, इससे समझ में नहीं आया। उसने कहा हमारे मुख में 2 चीजें हैं, एक जिह्वा है और एक दांत है। दांत और जिह्वा का अब विचार करके रखना, दांत और जिह्वा दोनों हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। घर में रहो, परिवार में रहो, समाज में रहो, संघ में रहो, जीवन में रहो, कहीं भी रहो, दांत और जिह्वा से आप सीखने का प्रयास करो। दांत 32 हैं और जिह्वा 1 है। आप विचार करके रखना, दांत और जिह्वा में दोनों में लड़ाई हो गई एक बार, और दोनों में ऐसी लड़ाई हुई, दांत ने जिह्वा से कहा जिह्वा तू अकेली है, मैं 32 हूं और अगर तूने कुछ गड़बड़ किया तो मैं 32 की 32 एक साथ तुझे कुचल दूंगी। ख्याल करना, समझना इसको। दांत ने और जिह्वा में लड़ाई हुई इस बात पे थी। दांत ने जिह्वा से कहा सॉफ्ट सॉफ्ट चीज आती है तो जिह्वा तो सब साफ कर लेती है, कड़क कड़क चीज आती है तो मेरे पास पहुंचाती है। अगर दूध मलाई रबड़ी आए तो जिह्वा ही कहती है कि इसको जाने दो अंदर, रसगुल्ले आए तो जाने दो, चने आए तो जीभ कहती है जाओ दांत के पास, गन्ना चूसने का समय आए तो कहती है दांत के पास जाओ। तो दांत ने कहा तू अगर ऐसे बहुत नखरे करेगी ना तो मैं 32 हूं और तेरे को कुचल के रख दूं। जिह्वा ने कहा दांत भैया तुम 32 तो हो, मैं अकेली ही हूं, लेकिन एक बात का ख्याल करना, अगर मैंने किसी को एक शब्द भी गलत बोल दिया ना, एक शब्द भी गलत बोल दिया तो 1 पड़ेगा तो कितने बार आएंगे? दांत ने कहा आप विचार करके रखना, 1 पड़ेगा तो 32 ने 64 बार के बीच में कोई बोलेगा तो उसके भी निकालना पड़ेगी।
आप ख्याल करके रखो, दांत और जिह्वा दोनों को समझने का प्रयास करो। दांत बाद में आते हैं और पहले चले जाते हैं। जिह्वा जन्म के पहले से मां के गर्भ में आती है। जीभ मां के गर्भ में ही जिह्वा आ जाती है और मरण के बाद भी जाती नहीं है। ये दोनों को अपने जीवन में बनाने का प्रयास करो। अगर तुम्हें सदियों सदियों तक राज करना है, अगर सदियों सदियों तक तुम्हें याद रहना है, सदियों सदियों तक अगर तुम्हें अपना हुकूमत जमाना है, सरल बनना पड़ेगा, सहज बनना पड़ेगा, बड़ों की इज्जत करना पड़ेगी, बड़ों के प्रति अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। एक बात का हमेशा ख्याल करके रखना, जिन घरों में बड़ों के प्रति नफरत का भाव होता है, वो बच्चा कितना भी तरक्की कर ले, वो तरक्की उसकी शून्य बटे शून्य होती है। और जिन घरों में बड़ों की इज्जत होती है, जिन घरों में बड़ों के प्रति प्रेम का भाव होता है, वो बच्चा कुछ भी ना करे फिर भी वो बड़े लोग उसे कंधे पे बैठ के घुमाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस बात का हमेशा ख्याल रखना, अपने जीवन में समझने का प्रयास करना। जो सरल लोग होते हैं उनको हर कोई चाहता है, लेकिन जो कड़क होते हैं वो दांतों की तरह तोड़ दिए जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। अपने जीवन को बहुत आनंद से भरकर जीने का प्रयास करो। हमें अपने जीवन को उस मुकाम तक लेके जाना है। हम संसार में अनादिकाल से जन्म लेते आए हैं, अनादिकाल तक जन्म लेते रहेंगे, लेकिन ये जन्म जो मिला है, इस जन्म को सार्थक करने का प्रयास करो। ख्याल करके रखना, जन्म को सार्थक करना है तो जन्म को सार्थक करने के लिए जैसा जन्म लिया है वैसा ही बनना पड़ेगा। और उस जन्म को संभालना है तो मिथ्या रूपी जन्म को छोड़ना पड़ेगा। अगर मिथ्यात रूपी जन्म को हम मनाते रहे, देखते रहे, तो बार बार संसार में जन्म लेना पड़ेगा। एक बार सम्मित का जन्म हो जाए, एक बार सम्मित में जन्म हो जाए, सम्मित का जन्म के साथ हमने उस जन्म को जीवन जीने का प्रयास किया तो हमारा जन्म मरण का बंधन छूटेगा। हम जन्म मरण के बंधन में बंधने के लिए संसार में नहीं आए, जन्म मरण से दूर होने के लिए आए। किशनगंज वालों, तुम्हारा बड़ा पुण्य और बड़ा सौभाग्य है कि आप विचार करके रखना, पूर्वोत्तर में सबसे बड़ा संघ, इतने साधुओं का संघ अगर कोई आया था तो यही पूरा संघ, 13 साधुओं का संघ पूर्वोत्तर में पहली बार आया। और किशनगंज वालों को भी 2-2 बार लाभ मिलने का प्रयास हो रहा है। ख्याल करो, पिछली बार आया था तो बड़ा वाला भवन दिखाया था, दूसरी बार आया हो तो ये वाला भवन दिखाया, पारसनाथ भवन दिखाया है। अब तीसरी बार कौन सा भवन दिखाओगे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये अच्छा है कि अपने ही वाला दिखाया है। सिलीगुड़ी में तो हमें पहले श्वेतांबर भवन, फिर उसके बाद मायूसी भवन, अब पता नहीं कौन सा भवन दिखाएंगे वो, लेकिन वो भी तैयार करेंगे, हमारे वहाँ डॉक्टर साहब हैं। इतना ही विचार करके रखना, हम भले ही भवन में बदल जाएं लेकिन अपने मन को बदलने का प्रयास करो। बार बार ऐसा जन्म मिलने वाला नहीं है। ये मानव पर्याय तुम्हें कर्म बंधन के लिए नहीं, कर्म काटने के लिए मिली है। हमें अपने संस्कारों को, अपने विचारों को कितना उत्कृष्ट, और अभी तो इस जन्म में, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब क्या हो जाएगा। ख्याल करके रखो, हमारा देश ऐसी मुकाम पर बैठा हुआ है, कब हिंदुस्तान पाकिस्तान होने लगे। और आप विचार करके रखना, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर जो अभी चल रहा है, उस समय कब क्या होगा कोई भरोसे की बात नहीं है। कोरोना से बचने के लिए हमने इलाज कर लिया था, हम और भूकंप से बचने के लिए इलाज करते हैं, लेकिन और कोई चीज ऐसी आ जाए जिससे हमें मौका भी नहीं मिलेगा दोबारा सांस लेने का। ख्याल करो, इसलिए जितना जीना है आज और अभी में जीने का प्रयास करो। वर्तमान के समय को कितना सार्थक कर सकते हो उसे सार्थक करने का प्रयास करो, भरपूर बढ़कर जीने का प्रयास करो। तुम्हारा जीवन
तुम्हें बहुत कुछ ऊंचाइयों के साथ तुम्हें लेकर चलेगा और तुम्हारे जीवन को बहुत आनंद देने वाला होगा। हम बहुत सारा सोचते हैं, हम कल ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन कल कल करते करते काल तो आ जाता है, कल नहीं आ पाता है। आज के समय को सार्थक करें। समय बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय को व्यर्थ में गंवाने की जरूरत नहीं है। हर क्षण को बहुत आनंद से भरकर जियो। हर क्षण को इतना उत्साह और आनंद से भरकर जियो जिससे तुम्हारा जीवन सार्थक हो, जन्म सार्थक हो। और जन्म जन्मों का सार्थक तभी हो सकता है जब हम अपने मन को एकाग्र कर उस आत्मीय प्रेम के साथ अपने कल्याण में अपने समय को लगाने का प्रयास करेंगे। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और बड़ी तैयारी के साथ बैठे हैं कि हमें भी कुछ करना है। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आपका जीवन, आपका जन्म मरण का बंधन छूटे और आप भी संयम को धारण करके और आगे से आगे अपने जीवन को बढ़ाने का प्रयास करें। छोटे छोटे व्रत, छोटे छोटे नियम, छोटे छोटे संयम आपके जीवन में भी आए, क्योंकि बिना संयम लिए हमें मोक्ष मार्ग प्राप्त होता नहीं है। इसलिए संयम की भावनाओं को भाकर अपने जीवन को सार्थक करें। ओम नमः जय गुरुदेव। चलेंगे।